I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your new book of your social science. This is your third part, democratic politics book. And today we will start the video with the topic is what is democracy, why democracy. So this is your today's topic and we will see what is democracy in this chapter. Children, in the previous classes you had studied that different institutions working on a democracy. किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए थ्री इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है. स्पेशली हमारे भारत में थ्री इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी. कोई एक हमारे देश में कोई एक भी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो किसी राजा की तरह डिसीज़न ले सके या कोई भी इस तरह से फ्री नहीं है. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. चिल्ड्रन, चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है. तो ये व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. आप डिफरेंट फॉर्म गवर्नमेंट की पढ़ चुके हैं, जैसे मोनैर्की है और डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी, ये सारा आप पढ़ चुके हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स. अब आप डेमोक्रेसी को जिस तरह समझते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स उसके लिए दिए जाते हैं. सम कॉमन फीचर्स जो है वो डेमोक्रेसी जो एक रूल करने के, वो क्या है. एक तो ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वह रूल करती है, दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. तो चलिए अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं. चिल्ड्रन, यहाँ आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है तो इसको देखें. सबसे पहले टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आप इसे लिखेंगे, नोट करेंगे ये नोट्स को. टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हेडिंग डालेंगे चैप्टर 1 वाई डेमोक्रेसी और उसके बाद लिखेंगे टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट डेमोक्रेटिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक. अब आपको मालूम है कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक तो डेमोक्रेटिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके लिए बहुत सारे जो समाजशास्त्री रहे उन्होंने परिभाषाएं दी हैं. तो एक अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से थे. उन्होंने बोला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी जो परिभाषा है ये बिल्कुल फिट बैठती है डेमोक्रेसी पर. तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जो कि लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोग ही उसे चलाते हैं. तो यह जो है अब्राहम लिंकन की परिभाषा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. थर्ड पॉइंट आप लिखिए, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. सो डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल. अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है और एक ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग और केटिया का मतलब होता है रूल. तो लोगों का रूल ही डेमोक्रेसी है. लिखना है सिंपल डेफिनेशन. अभी तो हमने ये अब्राहम लिंकन के द्वारा डेफिनेशन देखी. अब सिंपल डेफिनेशन क्या है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वह फॉर्म है जहाँ पर कि जो रूलर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और फिर उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर काम करते हैं. तो चिल्ड्रन, आई होप कि आप अब डेमोक्रेसी को समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है, जनता करती है, लेकिन किसके द्वारा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करती है. ठीक है. नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं वो क्या हैं देख लेते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर
रेस्ट विद देम। अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वह फॉर्म है जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनको चुना जाता है किसके द्वारा, जनता के द्वारा, और उनके पास फिर डिसीजन मेकिंग पावर होती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। अब डेमोक्रेसी जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होती है, और इसमें बहुत चांस होता है कि जो करंट में पावर में है वह अपनी सत्ता से हाथ धो बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी ईच adult citizen must have one vote and each vote must have one value। अब डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न का अपना वोट देने का, हर एडल्ट सिटीज़न को वोट देने का अधिकार होता है। वाई डेमोक्रेसी, तो चलिए देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट होती है क्योंकि यह ज़्यादा अच्छे से शासन को चला पाती है। यह जनता की भलाई के बारे में उसे काम करना ही होता है, उसे प्रूफ देने होते हैं जनता को कि हमने आपके लिए ये काम अच्छे अच्छे किए हैं ताकि जनता की इसमें भलाई थी। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। Democracy provides a method to deal with differences and conflicts। डेमोक्रेसी जो होती है वो डील करने की मेथड्स और जो डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको डील करने की समझ को वो उत्पन्न करने में सक्षम होती है। Now, democracy is a form of government which ensures that people takes their own decisions. No one is a परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लॉसर। अब डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना तो कोई परमानेंट विनर होता है और ना ही कोई परमानेंट लॉसर होता है। नाउ डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। और डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स की इम्पोर्टेंस को दिखाती है। Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes। डेमोक्रेसी जो है दूसरी तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म से बेहतर होती है क्योंकि यह खुद की मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देती है। So children, नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है उसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम फेवर में बात कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स अपोज उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आप विरोध में इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग देयर लीड्स टू इनस्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। लीडर जो होते हैं वो डेमोक्रेसी की इनस्टेबिलिटी के कारण जो लीड्स है उनकी वो उसे चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन की भावना को रखने वाली होती है और पावर किसके पास रहे इस के लिए वो ज़्यादा प्रेरित करती है। यहाँ पर मॉरलिटी का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delays। अब डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है किसी भी मैटर में, तो उसमें क्या होता है जो डिसीजंस होते हैं वो डिले होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो सब चीज़ बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं
और इसलिए कई बार वो गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी एक प्रकार से करप्शन को भी बढ़ावा दे सकती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब जो ऑर्डिनरी पीपल होते, कॉमन पीपल होते हैं, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और वह कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये इसकी कुछ कमियां हो गई। अब इसके बाद है डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना बच्चों जितना भी आपको बताया है उतने नोट्स आप बना लें और चैप्टर को डीपली आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली। आई एम गिविंग यू नोट्स। हैव अ गुड डे।